पाकिस्तान और भारत के बीच जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है उसके संबंध में मॉक ड्रिल आप लोगों को बताया जा रहा है। क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। और आप लोग विभिन्न परिवार से, घर से, गांव से आए हुए हैं। अपने गांव वालों को, अपने परिवार वालों को इस संबंध में आप लोग बताइएगा जाके, ठीक है। आपको क्या करें, क्या करना है। हवाई हमले या युद्ध का सायरन बजते ही तुरंत घर के अंदर चले जाएं। नजदीकी बनकर सुरक्षित आश्रय या पक्के मकान के बेसमेंट, बाथरूम या सीढ़ियों के नीचे शरण लें। आप लोग नीचे जहां मजबूत चीजें हैं वहां आप लोग छुप जाइए जाके। भागने की और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। घबराने और भागने से दिक्कत होगी, आप लोग घबराइए मत। बेसमेंट है आपके घर में, सीढ़ी है या सुरक्षित जहां मजबूत स्थान देख समझते हैं वहां छुप जाइए आराम से, ठीक है। रेडियो या आधिकारिक संचार चैनल सुनते रहे। टीवी वगैरह आप लोग देखिए, जो दिशा निर्देश वहां से मिल रहा है आप लोग उसका पालन करें, उसको समझें कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ब्लैकआउट का निर्देश मिले तो घर के बाहर की सभी लाइटें बंद कर दें। यदि कमरे के अंदर लाइट जलाना आवश्यक है तो इस प्रकार जलाएं कि प्रकाश किसी भी दशा में बाहर न जाने पाए। रात में बता दिए अपने घरों में कि प्रयास करें लाइट न जलाएं। यदि घर के अंदर में लाइट जला रहे हैं तो खिड़की और मोटे कपड़े पर्दों से उसको ढक दें। क्यों? इसलिए कि एयर स्ट्राइक होती है तो ऊपर से वो लाइट के जरिए देख लेंगे कि यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं। अगर लाइट नहीं जलेगी तो समझ नहीं पाएंगे। अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, भीड़ भाड़ के स्थलों से दूरी बनाकर रखें। संभावित टारगेट हो सकते हैं। जहां भीड़ भाड़ हो, बाजार, अन्य जगहों पर कोई काम है तुरंत जाइए, काम को करिए और अपने घर चले आइए। अपने घर सुरक्षित रहिए। भीड़ भाड़ की जगह पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। यदि आप सिविल डिफेंस, होमगार्ड, टीआरडी, एनसीसी, एनजीओ आज से जुड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसे यहाँ आप लोगों को सुरक्षा के लिए समझाया जाता होगा, आपके पीटीआई वगैरह बताते हुए मार साहब, तो उस तरीके से ये सब चीजें आप अपने परिवार और पड़ोस वालों को बताइए। और यदि कोई एनजीओ के लोग आपको कुछ बता रहे हैं तो उसका पालन करें। घबराने की जरूरत नहीं है। खिड़कियों से दूर रहें, उन्हें ढक दें। जैसे बता रहे हैं कि खिड़की वगैरह से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। एयर स्ट्राइक ऊपर दूरी से होती है, 400-500 मीटर ऊपर रहते हैं लोग, तो अगर लाइट नहीं दिखाई देगी तो समझ नहीं पाएंगे यहाँ लोग रह रहे हैं। स्कूल या डे केयर में पढ़ने वाले बच्चों को वही रहने दें। जैसे यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी स्थिति होती है तो भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहाँ हैं वहीं सुरक्षित हो जाएं, भागेंगे नहीं। और घर वालों को भी घबराना नहीं चाहिए। जहाँ आप हैं वहाँ सुरक्षित रहिए, घबराइए मत। किसी को चोट यदि अन्य कोई दिक्कतें आती है तो स्कूल में फर्स्ट एड की व्यवस्था होगी, फर्स्ट एड की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। चोट लग गई, कोई बात हो गई तो धैर्य से काम लीजिए, ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट एड होगी, आपकी दवा कराया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग खुले स्थल में जैसे इस जगह पे हैं और कोई ऐसी स्थिति होती है एयर स्ट्राइक, तो आप लोग जमीन पर तुरंत लेट जाइए और प्रयास करिए कि कुछ है तो सर पे ढक लीजिए, नहीं हाथ से सर को ढक लीजिए।
समझ में आई बात? करना क्या नहीं है आप लोगों को, खुले स्थान पर न जाए, सोशल मीडिया या अनजान स्रोतों से मिलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई गलत तरीके से अफवाह फैला रहा है तो उस पर ध्यान न दीजिए, कुछ गलत सही बता रहा है आप लोग भागना शुरू कर दीजिए, ऐसा ना करिए। जब तक कोई चीज क्लियर ना हो तब तक भागने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण व भीड़भाड़ स्थलों पर जाने से बचें। जहां अगर आवश्यक है तो जाएं, लेकिन ज्यादा समय वहां ना दें जहां भीड़ भाड़ महत्वपूर्ण स्थल है। अपने दायित्वों और कर्तव्यों को अनदेखा ना करें। मतलब जैसे भी कोई आपको सूचना दी जाती है तो आप विलंब ना करें, आप सुरक्षित तुरंत हो जाइए, ना हाथ मत करिए कि थोड़ी देर में जाएंगे, देख ले तो जाएंगे, उन्हें सुरक्षित हो जाइए आप लोग। खिड़कियों को खुला न रखें, किसी भी उपेक्षा न करें, किसी की भी उपेक्षा न करें। जल्दबाजी घबराहट में बच्चों को स्कूल से लाने का प्रयास न करें। खुले स्थान पर एक साथ खड़े न रहें। जैसे हमने आप लोगों को खड़ा करके बता रहे हैं, तो इस तरीके से एक स्थान पे ज्यादा बच्चों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ प्रार्थना वगैरह हो रहा है तो समय से करा के प्रार्थना जल्दी ही समाप्त किया जाए, इकट्ठा नहीं करना है सर, ठीक है? आप लोगों को हमारी बात समझ में आई? आप लोग एकदम घबराइए मत, सब लोग सैनिक हैं। इजराइल में देखिए सब लोग सैनिक थे, लड़ाई हुई और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। घबराइए मत आप लोग इस देश के भविष्य हैं और मेहनत ईमानदारी सत्यनिष्ठा से घर वालों ने पैसा दिया है, तो आप लोग यहाँ खूब हिम्मत से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और इस देश की रक्षा करिए। भविष्य के आप लोग ही देश की रक्षा करने के लिए तैयार होंगे, आगे बढ़ेंगे।